हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस के। नेक्स्ट कह रहा है कि लेट सी कैप बी अ यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, देन सच अ वेक्टर सी कैप इज। तो आपको कुल मिलाकर के सी कैप वेक्टर निकालना है कि क्या होगा। तो मान लेते हैं कि लेट सी कैप इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस जेड के। पहला चीज़ आपको सवाल में दे रखा है कि सी कैप आपका यूनिट वेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। दूसरा आपको क्या दे रखा है कि सी कैप आपका यूनिट वेक्टर तो है ही, साथ में आपको दे रखा है कि इट इज़ इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ कि सी कैप ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। अगर कोप्लेनर है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम STP निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड 1 2 1 2 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -2 -1 दैट इज़ -3x -1 -2 दैट इज इक्वल्स टू -3, तो ये हो जाएगा +3y 1 -4 दैट इज इक्वल्स टू -3z इक्वल्स टू 0। अगर -3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। यानी कहने का मतलब ये कि इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जो सी कैप है दिस वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी कैप और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो सी कैप तो हमारा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है और ए वेक्टर हमारे पास है i प्लस 2j प्लस के, i प्लस 2j प्लस के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुका है। पहला ये है, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज़ आवर थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो x कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, 3y बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है कि दैट विल बी इक्वल टू 0 होगा। इसको अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 हमारा है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अगर इसमें y बराबर 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x प्लस जेड बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि z बराबर -x हो जाएगा। ना इक्वेशन 1 पर आते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें अगर y बराबर 0 तो ये 0 हो जाएगा और z बराबर हम -x निकाल चुके हैं कि z हमारा -x के बराबर है। तो जेड स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट विल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 होगा। तो y आ चुका है, x आ चुका है। अब z का वैल्यू निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि z बराबर हमारा क्या है, -x है। तो अगर मान लीजिए कि x बराबर आपका 1/√2 है तो उस केस में z का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/√2, और x का वैल्यू अगर -1/√2 है तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1/√2। तो अगर हम वेक्टर की बात करें, सी कैप की बात करें, तो सी कैप हमारा क्या था, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के था। तो दो वेक्टर होगा, एक तो हो जाएगा आपका अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करें तो x बराबर अगर 1/√2 है तो z बराबर -1/√2 है। y तो हमारा 0 है, तो 1/√2 आई कैप ये तो 0 है और -1/√2 के कैप। एक वेक्टर तो ये हो जाएगा। दूसरा वेक्टर क्या होगा, जब x और z हम ये पुट करेंगे तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/√2 आई कैप। तो y हमारा 0 है और z हमारा हो जाएगा 1/√2 के कैप। ठीक है, तो दो सी कैप पॉसिबल है इस केस में। आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो ऑप्शन नंबर 4 को अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है। आप इसमें से आप मैच करने के लिए 1/√2, अगर 1/√2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -i प्लस के, ठीक है। और ये वेक्टर आपका है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा।